लद्दाख एक्सप्रेस चैनल है तंग हमारा सुबह मोहम्मद मूसा डायरेक्टर फाइनेंस यूटी लद्दाख चोसना जख्शी वर्कशॉप से करगिल ऑडिटोरियम हॉल यानुक मल लखोसिन यहाँ दी वर्कशॉप प्यानुक फस्तान वीडियोज न डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स योतिन को सल्पो नंबो मोल नितिन का चोबस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बजट उन चिबस से दियो यूटिलाइज चोचजन चिबस गोचजन यहाँ दी स्कोला सल्पो नंबो हगो सलीन अंदाज़ ऑफिस पर रिपोर्ट से चुके दिन जोक्स लद्दाख एक्सप्रेस। ये ट्रेनिंग जो हो रहा है हमारा एक जो सेंटर स्पॉन्सर और सेंटर स्कीम जो दो तरीके से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आते हैं स्कीम के थ्रू, तो उसमें एक छोटा सा पहले जैसे पैसा तो पहले से आता था, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर के और फंड फ्लो में थोड़ा सा चेंजेस यूटी लद्दाख में हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि पहले जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम और सेंटर सेक्टर स्कीम में पैसा आते थे तो उसका एक्सपेंडिचर का तरीका थोड़ा सा हमारे लिए अलग था। तो अभी एक ओएम आया है, तो जो बाकी स्टेट्स में इंडिया के स्टेट्स में जैसे हो रहा है उस तरीके से होना है। तो इसके रिगार्डिंग सेक्रेटरी फाइनेंस यूटी लद्दाख ने हमें डायरेक्शन दिया है। तो हम ये पीएफएमएस स्टेट डायरेक्टर यूटी लद्दाख और फाइनेंस डायरेक्टर यूटी लद्दाख की तरफ से 2 दिन का ट्रेनिंग एक ले में, तो आज के दिन हमारे करगिल में हो रहा है जी। सर, ये लद्दाख का कुछ जो अलग था सबसे सबके स्टेट से, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ का बजट के बारे में कुछ कहा था? जी। इसमें जो स्कीम के थ्रू हमें पैसा आता है, जैसे सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है या सेंटर सेक्टर स्कीम है, उसमें एक पहले 2021 में जो इसका जो भी एसओपी आया था उसमें एक पैरा 24 पे थोड़ा सा हमें रिलैक्स किया था कि आपको SNA और CNA यानी SNA सिंगल नोडल एजेंसी और CNA सिंगल नोडल अकाउंट की उस तरीके से नहीं, अब ईट मॉडल के थ्रू खर्चा कर सकते हैं। अब इसमें अक्टूबर में एक OM इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि वो जो पैरा 24 है उसमें जो लिखा हुआ था उसमें रिवाइज करके जो बाकी स्टेट्स में बाकी यूटी में यूटी जहाँ लेजिस्लेचर है उन हिसाब से हमें भी एक्सपेंडिचर करना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ थोड़ा सा फंड फ्लो में चेंजेस आ गया, तो उसके रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग देने की DDOs की ज़रूरत पड़ गई जी। सर, ये सेंट्रल सपोर्ट स्कीम के लिए ट्रेनिंग है या कॉमन स्कीम्स की पूरी ट्रेनिंग? नहीं, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स के लिए है और सेंटर सेक्टर स्कीम के लिए। जो बाकी बजट से पैसा आते हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं है। जो स्पॉन्सर से जो आपको स्कीम से पैसा आते हैं तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा है। जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम से सेंटर सेक्टर स्कीम से पैसा आते हैं वो भी करोड़ों में आते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर हमारे यूटीज़ में, करगिल में, लेह में, ज़ंस्कर में जहाँ भी हो, तो वो खर्चा हम टाइमली हो और वो लोगों तक पहुँचे, और जो डेवलपमेंट के लिए वो वहाँ से स्पॉन्सर स्कीम से आ रहा है तो उसको टाइमली इम्प्लीमेंट करने के लिए, खर्चा करने के लिए ये ट्रेनिंग हो रहा है जी। सर, जब से ऑनलाइन मोड पे फाइनेंस बजट सब ऑनलाइन मोड पे हुए तब से अभी तक कितना ट्रांसपेरेंसी देखने को मिला? जी देखिए, जो जितने भी हमारा बजट से रिलेटेड हो या ये स्कीम से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हमारा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जिसको हम PFMS कहते हैं, उसके थ्रू हो रहा है, वो सबसे ट्रांसपेरेंसी में सबसे नंबर 1 पे है। ये PFMS का जो सॉफ्टवेयर है इसको लाने का वजह ही ट्रांसपेरेंसी के लिए है। और ट्रांसपेरेंसी और एक्सपेंडिचर को आपको जहाँ जिसमें DBT करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट करते हैं, जो ट्रांसफ़र करते हैं, वो बेनिफिशियर्स को टाइमली मिले। अगर टाइमली ना मिले तो इसमें ऐसा भी प्रोविज़न है कि आप जो इंडिविजुअल है बेनिफिशियरीज है वो खुद चेक करके देख सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। PFMS में ये भी हमने एक उसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि नो यूर पेमेंट करके उसमें बेनिफिशियरी खुद चेक कर सकते हैं मेरा पैसा कहाँ है। जैसे स्टूडेंट हो, अपना स्कॉलरशिप का चेक कर सकते हैं, जब फार्मर हो या कोई भी बेनिफिशियरीज हो वो आप चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब मोबाइल 300 रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमंग सुनला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाजात।